पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल दल का 3 दिवसीय सफल दौरा आज समाप्त हो गया। इस दौरान पंगवाल एकता मंच का प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न नेताओं और विभागाध्यक्षों से सकारात्मक बातचीत कर पांगी के ज्वलंत मुद्दों पर विस्तृत बातचीत कर घाटी की जनसमस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। सबसे पहले पंगवाल एकता मंच का प्रतिनिधिमंडल दल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती प्रतिभा सिंह और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मिलकर पांगी की तमाम जनसमस्याओं से अवगत करवाया और दोनों ने मुद्दों पर पंगवाल एकता मंच के प्रतिनिधिमंडल को ठोस आश्वासन दिया कि वो जल्द ही इन मुद्दों पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। इसके बाद पंगवाल एकता मंच के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिमाचल प्रदेश नंदिता गुप्ता IAS से पंगवाल एकता मंच पांगी ने उनके ऑफिस में एक आधिकारिक मुलाकात की और पांगी विधानसभा क्षेत्र बहाली पर एक विस्तृत मेमोरेंडम सौंपा। सीईओ महोदया ने बताया कि पंगवाल एकता मंच के केस फाइल को एग्जामिन किया जाएगा और भारत निर्वाचन आयोग के समक्ष भी उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कही कि निकट भविष्य में जब भी पुनर्सीमांकन आयोग गठित होगा तो अलग पांगी विधानसभा क्षेत्र बारे प्रयास किए जाएंगे। साथ ही रितिका जिंदल IAS जो पांगी में रेजिडेंट कमिश्नर रहीं, जो आजकल निदेशक भूमि अभिलेख विभाग में कार्यरत हैं, ने बताया कि उनके कार्यकाल में ही 20/25 नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इश्यू किए जा चुके हैं। पूर्थी से किलार तक ब्रो की सड़क के निर्माण और चौड़ा करने हेतु निजी और वन भूमि अधिग्रहण होनी है और फॉरेस्ट क्लियरेंस भी होना है। भारत संचार निगम हिमाचल प्रदेश टेलीकॉम सर्किल के चीफ जनरल मैनेजर श्री विवेक जायसवाल से पांगी घाटी में स्थापित 4G टावर्स की वर्तमान मैक्सिमम 10 मेगाबिट प्रति सेकंड स्पीड को 50 मिलीबिट प्रति सेकंड तक करने का सुझाव दिया। दूसरा, सोलर पावर की जगह फिलहाल टावर लगाने वाली कंपनी को डीजल जनरेटर सेट के लिए कहा जाएगा। अंत में पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल दल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से सचिवालय में मिला। निम्न मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। 1. पांगी के लिए 2026 के परिसीमन में अलग विधानसभा क्षेत्र मांगा जाए। 2. चहनी पास सुरंग निर्माण परियोजना की पैरवी केंद्र सरकार से की जाए। 3. पांगी में IAS रेजिडेंट कमिश्नर शीघ्र पोस्ट किया जाए। 4. कुल्लू चंबा में पांगी भवन का निर्माण कार्य लटका हुआ है को शीघ्र शुरू किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय ने निम्न दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन नोटिफाई होगा अलग विधानसभा क्षेत्र पांगी के लिए मांगा जाएगा। चहनी पास सुरंग निर्माण परियोजना के बारे केंद्र सरकार से बात की जाएगी। IAS ऑफिसर रेजिडेंट कमिश्नर पांगी में पोस्ट करने बारे निर्देश जारी किए और पांगी भवन कुल्लू और चंबा का निर्माण कार्य शुरू करने बारे निर्देश जारी किए गए। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी घाटी की विद्युत आपूर्ति पर जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि 1400 kV के अगेंस्ट 700 kV इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि वो अप्रैल महीने में पांगी घाटी का दौरा भी करने वाले हैं। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। अपने इस सफल दौरे से पंगवाल एकता मंच के अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर और प्रतिनिधिमंडल गदगद हैं। पांगी न्यूज 24 की विशेष रिपोर्ट। ये हमारा एक नारा है, पंगवाल एकता मंच पांगी आप प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स OT मीडिया का प्रेस क्लब ऑफ शिमला में स्वागत करता है, वेलकम करता है। हम एक नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। हम 3 दिन की हैक्टिक जर्नी करने के बाद 4 तारीख को स्टेट की कैपिटल शिमला में कुछ डिमांड्स को लेकर आए थे। 5 तारीख को हम PWD मिनिस्टर्स विक्रमादित्य जी से मिले थे, कांग्रेस अध्यक्षा से मिले थे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हिमाचल प्रदेश से मिले थे। पिछले कल हम स्टेट चीफ मिनिस्टर से भी मिले थे। हमारी सबसे मुख्य मांग है पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बहाली। 1952 से 1966 तक पांगी का अलग विधानसभा के क्षेत्र हुआ करता था, जिसे 1962 के डिलिमिटेशन में 1966 में खत्म करके पांगी को भरमौर का पार्ट बना दिया गया है। अभी 2026 में डिलिमिटेशन जो होना है उसके लिए हम अभी लॉबिंग करने ही स्टेट कैपिटल में आए हैं कि सरकार के समक्ष हमने अपना ऑफिशियल ऑब्जेक्शन रजिस्टर किया है कि जब ये डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा स्टेट गवर्नमेंट पांगी विधानसभा अलग विधानसभा के क्षेत्र के लिए भी अपना वर्किंग ड्राफ्ट जो है डिलिमिटेशन कमीशन को पेश करे। ऐसे ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के ऑफिस में भी हमने यही दावा रखा है। पिछले कल मुख्यमंत्री महोदय से हमारी डिटेल में बात हुई, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि जब भी डिलिमिटेशन कमीशन नोटिफाई होगा
पांगी अलग पांगी विधानसभा के क्षेत्र के लिए आपका दावा पेश किया जाएगा। दूसरा मुद्दा हमारा चैनी पास टनल को लेकर है, जो आपका द्रमन, सिउता, चंबा, किलाड़ इन प्रिंसिपल नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ है, उसको लेकर है। उसको मैं अपने को चेयरमैन से अब अनुरोध करता हूँ कि वो थोड़ा आपको ब्रीफ करें। ये जो पहले वाला आपका मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, कब से लेकर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं और कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए, क्या कोई हस्ताक्षर अभियान आप लोगों ने चला रखा है? जी जी जी। और थोड़ा सा इसको ब्रीफ करेंगे, ये बड़ा मुद्दा है। जी जी जी। 2021 में हमने ये पंगवाल एकता मंच का गठन किया था, जुलाई 2021 में। अभी एज ऑफ नो हमारे पास 3000 लोग तो हमारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हमारे पास 1000 रजिस्टर्ड मेंबर है, जो हमने पूरे वैली में कैंपेन फॉर द लास्ट 3-4 सालों से हमने चलाया हुआ है। हमारे को पूरा अक्रॉस द पार्टी लाइन, आपका कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी भी पार्टी के, सभी लोगों का इसमें जन समर्थन है कि पांगी विधानसभा के क्षेत्र अलग होना चाहिए, क्योंकि भरमौर और पांगी नॉर्थ साउथ में है, पांगी नॉर्थ में, भरमौर साउथ में है, बीच में नेचुरल बैरियर है साथ पास, जो सचे जोत बोलते हैं, जिसको 8 महीने जो बर्फ से कटा रहता है। अभी भी हम आए जम्मू कश्मीर, आपका मनाली से होकर हम शिमला पहुंचे हैं। पांगी से भरमौर की दूरी 250 किलोमीटर है। तो भरमौर हिंदुस्तान में ऐसा पहला विधानसभा का क्षेत्र है, पांगी वालों को भरमौर आने के लिए 250 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ये आवाज पिछले साल हमने दिल्ली दरबार में भी पहुंचाई है। चुनाव आयोग हम गए थे, एसटी कमीशन गए थे, गृह मंत्रालय गए थे, डिफरेंट स्टेट लीडर से हम मिले थे। हमें यही आश्वासन दिया गया है कि जब भी डिलिमिटेशन नोटिफाई होगा, पांगी विधानसभा, अलग पांगी विधानसभा के क्षेत्र की बात उस डिलिमिटेशन कमीशन के सामने जरूर की जाएगी। हम आशावान है, क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट, हम सीएम साहब जब से उन्होंने ओथ ली थी, हम नहीं मिले थे। एक प्रोटोकॉल, हमारी एक कल इनसे मुलाकात थी, तो सीएम साहब ने क्लियर बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट आपके अलग विधानसभा की वकालत जरूर करेगी। ऐसे ही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बोला। आपकी कितनी भौगोलिक दूरी, आप कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से होकर जाना पड़ता है? जी जी जी। चंबा से अगर आपको पांगी जाना हो तो बाया जम्मू कश्मीर, कितनी दूरी पड़ती है ये, और अगर आपके अलग हो जाती तो उससे क्या आपको लाभ होंगे? जी जी जी। पांगी का जो वर्ग क्षेत्र है, 1595 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग है उसका, ठीक है जी। उसके अभी पांगी की आबादी जो अभी 25-30 हजार के आसपास है अभी है। उसके बाद आपका हमारे पास अभी 20 पंचायतें हैं। हम देखो, आप आबादी के हिसाब से क्षेत्रफल विधानसभा की मांग कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती है। कॉन्स्टिट्यूशन में 4 पैरामीटर्स हैं कि आपके फिजिकल फीचर होने चाहिए, एरिया कंपैक्टनेस होनी चाहिए, ज्योग्राफिकली आपका आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, नेचुरल बैरियर नहीं होना चाहिए। ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर हमारे फेवर करते हैं। इंस्पाइट ऑफ दैट, जो हमारे को अभी भी भरमौर के साथ रखा गया है। 1967 से पांगी से हमारे को विधानसभा में, सरकार में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ है। 1967 ऑनवर्ड जो भी एमएलए मंत्री बन रहे हैं, भरमौर से गद्दी समुदाय से बन रहे हैं। पंगवाल एक इंडिपेंडेंट समुदाय है, उसको दूसरे समुदाय के अधीन रखा गया है। ये हमारे साथ एक इनजस्टिस हो रहा है। इसी को हम हाईलाइट करने के लिए आज आप स्टेट कैपिटल में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, ताकि हमारी आवाज देश, दुनिया, संगठनों में, पब्लिक में ये फैले कि एक हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा भी समुदाय है जिसके पास फॉर द लास्ट 57 ईयर अपना कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आज तक क्यों नहीं गूंज पाई? आप लड़ रहे हैं अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, क्या आप उम्मीद करते हैं कि जब अगला कमीशन बैठेगा उसमें आपको आपकी जो मांग है वो सुलझ जाएगी? जी, हम आशावान है, 99% हम आशावान है। जिस हमने कैंपेन चलाया हुआ है, हमारी पूरी वैली इसमें एक मत है। जब भी कोई डिलिमिटेशन कमीशन नोटिफाई होगा, पब्लिक हियरिंग होगी, हम चाहेंगे कि जब वर्किंग ड्राफ्ट बनेगा, इसीलिए हम कल स्टेट गवर्नमेंट के पास आए थे। चीफ सीओ साहब हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं। जब भी वर्किंग पेपर बनता है तो सरकार उस पर डिस्कस करती है। उम्मीद है, ऐसे बताया भी जा रहा है कि 88-90 विधानसभा के क्षेत्र बन रहे हैं, तो पंगवाल समुदाय को अभी उम्मीद है कि अलग विधानसभा के क्षेत्र इस बार हमारे को मिल कर रहेगा। ऐसी हमारी सोच है और आशा भी हमारी ऐसी है। आश्वासन क्या दिया मुख्यमंत्री साहब मिले? सीएम साहब ने बोला कि आपका केस फाइट किया जाएगा जी। जो आपके पैरामीटर आपने बताए हैं, आपकी अलग विधानसभा की मांग बिल्कुल जायज है। कहाँ भरमौर, कहाँ पांगी, उनकी अलग वेशभूषा, अलग बोली है। हमारा उनके साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं है। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि हमारी बात, उनकी अलग गद्याली बोली है, हमारी पंगवाली बोली है। जब हमारी भाषा समझ ही नहीं आएगी तो वो लोग हमारे को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है जी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, सरकार है, सोचना पड़ेगा सरकार को।
अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे क्या हैं। विकास कार्यों पे भी इम्पैक्ट पड़ा है? बहुत ज्यादा भी इम्पैक्ट पड़ा है। अभी पांगी जो एमएलए भरमौर से पांगी आते साल की दो बार आते हो। आप हिसाब लगाओ, जो एमएलए साल के 2 बार टूरिंग, अभी वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 67 से उम्र की बात कर रहा हूं। आप विधानसभा का रिकॉर्ड देखेंगे, अभी तक टोटल एमएलए की वहां 100 टूरिंग भी नहीं हुई है। तो विकास आपको पता है, जब वहां पे राजनीतिक प्रतिनिधित्व एग्जीक्यूटिव काम नहीं करती है, रोड मैप नहीं होता है, आप रिमोट कंट्रोल से आप इतने 1500 स्क्वायर किलोमीटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। 1200 किलोमीटर आपका हमीरपुर है, 1100 किलोमीटर आपका ऊना पूरा क्षेत्र है, वहां 5 एमएलए है। 1595 स्क्वायर किलोमीटर पांगी के पास एक भी एमएलए नहीं है। 1949 से 66 हमारा पहले था, हम उसी बहाली की मांग कर रहे हैं, हम नया नहीं मांगेंगे। जो पहले था, जब पहला डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उन्होंने तो कुछ देखा हुआ ना पैरामीटर्स, तब था आप क्यों नहीं बन सकता है? वो कुछ भी बीच में कॉन्स्पिरेसी रही होगी, वो क्यों, अभी हम उसमें जाना नहीं चाहेंगे। इसीलिए हमारा दावा है कि हम लॉजिकली हम डिफेंड करेंगे अपना केस, हम खुद तो कर ही रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से कल सीएम साहब ने बोला, सीओ साहब ने बोला कि आपकी बात रखी जाए। जी, आप लोग क्या इस मुद्दे पर आंदोलन भी करेंगे? अभी तो हम एक डेमोक्रेटिक जो हमारे हथियार है उनको यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बात रखना प्रेस के थ्रू, डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट के पास जाके, इंस्टीट्यूशंस के पास जाके। बल्कि वैसे तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी हम जब स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेट कर रही है, तो जब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगा तो वो भी हमारी बात सुनेगा, जिस हिसाब से गवर्नमेंट सुन रही है तो वो भी सुनेगा, तो आगे कुछ ऐसा करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, हमारा मानना है। आपने दूसरा मुद्दा कहा, सामरिक दृष्टि से एक टनल बहुत महत्वपूर्ण है, वो कौन सी प्रस्तावित टनल है, उसके बारे में आपका? जी, हमारे को चेयरमैन ने ये ब्रीफ करेंगे। मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे को सुनाई देने के लिए धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि हमारी आवाज आज हिमाचल की राजधानी शिमला से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश तक पहुंचेगी, ये हमें उम्मीद है। हमारा पहला मुद्दा आपने सुना, वो था डिलिमिटेशन का। डिलिमिटेशन के थ्रू हम जो अपनी विधानसभा बहाली की मांग रख रहे हैं, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे। It is clearly mentioned in the Delimitation Act 1973 that all the constituencies shall, as far as practicable, be geographically compact areas. In delimiting them, regard shall be had to physical features, existing boundaries of the administrative units, facilities of the communication and public convenience. ये क्लियरली 1973 में जो हमारे डिलिमिटेशन कमीशन बना था, उसमें ये धारा लिखी गई है। हम पंगवाल समुदाय इसी धारा का जिक्र करते हुए, अभी जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने आपको ब्रीफ किया कि जब तक हमारा एरिया कम्पैक्टनेस वाला जो फैक्टर है वो नहीं होता है, जब तक हमारी वेशभूषा एक नहीं मानी जाती है, जब तक हमारा ट्रांसपोर्टेशन का मुद्दा एक जैसा नहीं बनता है, जब तक हमारी भाषा नहीं है, तो आप हमारे को उनके साथ कैसे रख सकते हैं? कानूनी तौर पर हमारा ये पुख्ता एक वजनदार मामला बनता है और भारत सरकार को इसे सुनना पड़ेगा। एक दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो चेहनी पास टनल मुद्दा है। ये देखिए 1972 से जब से हिमाचल प्रदेश एक राज्य बना हुआ, तब से पंगवाल समुदाय इस मुद्दे को उठा रहा है। ये क्यों जरूरी है, मैं इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि अभी 25,000 वहां की पंगवाल समुदाय की प्रजाति जो है वो देश से कटा हुआ है। जब से आपका साच पास व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है, तो सिर्फ ये 4 और 5 महीने के लिए एक्सेस में रहता है, क्योंकि जब बर्फबारी पड़ जाती है तो उसके बाद ये 5-6 महीने पूरे देश दुनिया से कटा रहता है। तो हमारे पंगवाल प्रजाति के लोगों को, खासकर उसमें जैसे बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बीमार हैं, उनको बाय JNK का 800-900 किलोमीटर का बहुत ही भयानक सफर, और या तो फिर बाय लाहौल स्पीति जो कि अब टनल खुलने के बाद से हुआ है, वहां से आना पड़ता है। लेकिन हम चाहते हैं कि प्रदेश सरकार के सामने, जैसे कल परसों हमने हमारे यहाँ के लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य जी के सामने भी हमने ये ड्राफ्ट रखा, और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इससे सीरियसली देश के राज मंत्री, खासकर जैसे नितिन गडकरी जी के सामने रखूंगा और इस पे डिस्कस करूंगा। आप देखिए, बरमौर से उतराला होली की बात हो रही है, बरमौर से आपका कुक्ति से लाहौल स्पीति के लिए और टनल की बात हो रही है, आप और टनलों के बारे में सुनते हैं। लेकिन अफसोस की बात होती है कि साच पास के नीचे जो चैनी टनल बनने का एक प्रपोजल है, उसके बारे में आज तक कोई भी ना तो MLA बात करना चाहता है और ना MP बात करना चाहता है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये टनल क्यों जरूरी है। मुख्यतः ये 4 फायदे मैं आपको आपके मीडिया की तरफ से पूरे देश को बताना चाहता हूं। नंबर 1,
इस टनल के बनने से एक तो जहां पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अभी नॉर्दर्न इंडिया का जो आर्मी बेस हेडक्वार्टर है वो आपका जलंधर या फिर आपका पठानकोट पड़ता है। आर्मी की जितनी भी ट्रांजिशन होती है वो आपके पठानकोट से मूव करती है, चाहे वो आपका आर्मी का ट्रांजिशन हो या फिर आपका आर्म्स एंड एम्युनिशन का ट्रांसमिशन हो। तो ये सारा का सारा जो लेह लद्दाख के लिए जाता है वो बाया आपका लाहौल स्पीति होके जा रहा है, जो कि 800 किलोमीटर से ऊपर पड़ता है। 2018 में उस टाइम की तत्कालीन सरकार ने इसको सर्वे के लिए 30 लाख का बजट दिया हुआ था। तो SJVN कंपनी ने एक सर्वे किया हुआ है जिसके मुताबिक चैनी पास टनल अगर आपकी बन जाती है तो यही डिस्टेंस जो 800 किलोमीटर का मैं आपको बता रहा हूं ये कम होके 500 किलोमीटर रह जाएगा। यानी कि 300 किलोमीटर का फर्क जो है वो आपकी पूरी देश की राजनीति इसको आपका डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा देने वाला है। आपका देखिए पूरा ट्रांजिशन जो है वो बाय साच पास वहां पे लेह लद्दाख के लिए जा सकता है। एक दूसरा आप देखिए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी देखते होंगे रोहतांग टनल बनने के बाद कितना टूरिस्ट आपका लाहौल स्पीति के लिए करता है, शिफ्ट करता है, और कुल्लू और मनाली इसका कितना फायदा मिल रहा है। यही चीज आपका शिफ्ट हो सकता है साच पास नीचे जो जब टनल बन जाएगी तो उस साइड के लिए। तीसरा, जैसा आप देखिए चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, उसके ऊपर भारत सरकार ने अभी 3 हाइड्रल प्रोजेक्ट्स जो है प्रपोज किए हुए हैं, जिसमें डुगर प्रोजेक्ट 550 किलोवाट का मेगावाट का कुछ ही समय में शायद काम लगने जा रहा है। तो आप देखिए जब इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहां से जनरेशन होगी तो हिमाचल सरकार तो क्या भारत सरकार को इससे बहुत फायदा मिलने वाला है। और चौथे नंबर पे जैसे हमारे पंगवाल के 25-30 हजार की आबादी को 12 महीने रोड की सुविधा वहां से मिल सकती है। तो ये इसका फायदा है। हम चाहते हैं कि आप इसको प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अच्छे तरीके से इसको उजागर करिए ताकि देश में बैठे हुए हमारे राजनेता या हिमाचल प्रदेश में बैठे हुए राजनेता इसको देखें, सुने और हमारी बात को आगे रख सकें।